ये मैथमेटिक्स का बड़ा ही एक खूबसूरत प्रॉब्लम है। आज हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जिस तरह पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो सर्किल गिवन हैं, दोनों का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और एक लाइन है जो इन दो सेंटर को आपस में मिलाता है और जिस पॉइंट से वो गुज़रता है वहाँ पर ये दोनों सर्किल आपस में क्या है, टेंजेंट है। तो नीचे एक छोटा सा स्क्वायर नज़र आ रहा है जो मैंने रेड शेड किया है। तो हमने ये करना है कि इस स्क्वायर का हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि छोटा सा हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है। सबसे पहले तो हमने स्क्वायर के जो साइड है हमने उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया है और फिर एक जो सेंटर है बी है उसको मैंने ज्वाइन किया है डी के साथ ज्वाइन किया है और उसको सी के साथ ज्वाइन किया है। फिर सी से ए तक एक लाइन ड्रा किया है। तो देख ले ए से सी तक जो लाइन है उसको मैंने वाई का नाम दिया है। बी से सी तक जो है वो रेडियस है तो वो 5 के बराबर है और इस तरह बी से डी तक है ये भी रेडियस है तो ये भी 5 के ही बराबर है। लेकिन चूंकि ए से डी तक जो फासला है वो एक्स है क्योंकि स्क्वायर के साइड के बराबर है ना, तो ये भी एक्स है। तो उससे आगे ए बी जो होगा वो 5 माइनस एक्स होगा। तो इसके अलावा हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है कि सी को ई के साथ ज्वाइन किया है, ई को एफ़ के साथ हमने ज्वाइन किया है। इस तरह ये सारे कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। एफ़ को भी ओ से ज्वाइन किया है। तो जहाँ पर ये दो सर्किल एक दूसरे को टेंजेंट है उसको हमने ओ डैश से रिप्रेजेंट किया है। अब आगे हम इस पे ए बी सी जो ट्रायंगल बना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास BC के बराबर है, बेस AC के बराबर है और परपेंडिकुलर AB के बराबर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो इससे आता है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। आगे दूसरा आप देख ले कि A से C तक जो लेंथ है ये y के बराबर है, C से E तक जो है ये साइड ऑफ द स्क्वायर है जो कि x के बराबर है। फिर E से F तक जो फासला है ये y के बराबर है। तो A से F तक टोटल फासला y प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर है। लेकिन डायग्राम से ऊपर नज़र आए कि ये फासला इन दो सेंटर को जो लाइन मिलाता है उसके बराबर है। तो वो तो 5 + 5 10 है। तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन आता है x + 2y = 10। तो यहाँ से हमने y का वैल्यू निकाला है तो y = 10 - 6 डिवाइड बाई क्या है 2 है। आगे सिंपल ये करना है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में y की जगह पुट करना है। तो ये जब हमने पुट कर दिया है और इसको सारा सिंप्लीफाई हमने कर दिया है, फैक्टराइजेशन कर दिया है, आगे तो सिंपल है। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद लास्ट में हमारे पास x के दो वैल्यूज़ आती है। एक वैल्यू जो है x का 2 आता है और दूसरा 10 आता है। तो चूंकि देख ले वहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो 10 के बराबर है तो x का वैल्यू 10 होना पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो वैल्यू है वो x = क्या है 2 है। तो x अगर 2 है तो x तो हमारे पास स्क्वायर का साइड है ना, तो स्क्वायर का एरिया साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है। तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 2 × 2 से क्या आता है 4 आता है। तो एरिया हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है।